सख्त कार्रवाई अमले मज अन्न सरहद पार पे जम्मू कश्मीर अमन खराब करने की कोशिश करने वान डीजीपी आर सुवैन सुन बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पीडीपी पार्टी तरफ वज़ीर आज़म मोदी सद दौर खैर मकदम मुनक रियासती दर्ज बहाल तो असम्बली इलेक्शन जल्द मुनक़द करना मुताबिक शुमाली कशीर पटन वारुमलिस मज दर्दनाक सड़क हादस मज नौजवान फोत पुलिस तरफ केस दर्ज तहकीकात शुरू अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह डीजीपी आर सुवैन सिंह तरफ वन आमुद जे मिलिटेंटन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न तमो वोन जे सरहद पार पे जम्मू कश्मीर अमन खराब करने की कोशिश करने ताहम प्रत अकिस मिलिटेंटस खिलाफ सख्त कार्रवाई करना डीजीपी सिंह तरफ आम लुकन पे जोर दिन आमुद जे तम गसन मुश्तबे नफरन हवाल पुलिस इतला दिन युत तिमन खिलाफ कार्रवाई करने यी आर सुवैन सिंह तरफ हीरानगर दौरस दौरान इन कथन बावत करना आमज। अगर आप ये मुझे पूछ रहे हैं कि जो थ्रेट है या जो चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी धक्का कश्मीर में पहुँचा है, तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा रखने के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर हैं इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इन्फॉर्मेशन फ्लो ज़रूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेजी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि माने फॉल्स फ्लैग हो जाता है। मतलब कई बार इन्फॉर्मेशन में आप मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परखें, क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहाँ पे होना चाहिए वहीं होना चाहिए हमें। तो ये एक है, पर इसके बावजूद भी हम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। माइक्रो सैटेलाइट कितना बड़ा खतरा देखते हैं सर? माइक्रो सैटेलाइट बताए जा रहे हैं ना, इस तरीके का कुछ ऐसा खबर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जुमान आला तनवीर सादिक सिंह तरफ वज़ीर आज़म सदिस दौरस हवाल वन आमुद यदि तिहुंद दौर खुश आयन तहम गसन जम्मू कश्मीर के लुकन हंद हुकूक बहाल करने yin तमो वोन जम्मू कश्मीर गस रियासती दर्ज बहाल करने युन तो ये गसन जल्द अज जल्द असम्बली इंतखाबात मुनक़द करनावने yin युथ लुकन हंद सही तर्जुमानी करने यी। अच्छी बात है, वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, उनका बिल्कुल हक बनता है जम्मू कश्मीर आना, लेकिन उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के लोग बहुत टाइम से गुहार लगा के हैं कि यहाँ का जो हमारा स्टेटहुड है, फुल स्टेटहुड, वो हमको वापस देना चाहिए। अब जो एनडीए गवर्नमेंट है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रीजनल बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू साहब हो, दोनों रीजनल स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। वो समझते हैं कि रीजनल एस्पिरेशन क्या है, उसी को दिमाग में रख के मुझे लगता है कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनको स्टेटहुड इमीडिएटली रेस्टोर करना चाहिए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दे, उनका इलेक्शन करवाए ताकि वो अपनी गवर्नमेंट अपने से चुने।
یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سینئر لیڈر اقبال ترمبو سند طرف وزیر اعظم نریندر مودی سندس دورس خیر مقدم کران ومید باونہ آمد یم وعدہ جموں کشمیر کین لکن ست کرنے آمت تم گھن پور سپدین یہ کت باون لائق وزیر اعظم مودی کرن 21 جون وادی کشیر ہند دور یتھ دوران تم سری نگرس اندر انٹرنیشنل یوگا ڈے تقریب مز شرکت کرن. نہیں، یہ بھی ایک خوش آئند چیز ہے کہ پرائم منسٹر صاحب امیجیٹلی آفٹر ایزیومنگ آفس ہمارے اس یونین ٹیریٹری میں آ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں وابستہ ہے جو کچھ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں. مجھے لگتا ہے اٹ از ہائی ٹائم کہ وہ پورے کیے جائے. اسٹیٹ ہوڈ کا وعدہ ہے، الیکشنز کی کمٹمنٹ ہے، تو وہ یہاں آئے، موسٹ ویلکم. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کریں گے اور جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنی گورنمنٹ چننے کا حق بھی دے دیں گے. نیشنل کانفرنس پارٹی سینئر لیڈر تو سابق جموں کشمیر اسمبلی ہند سپیکر مبارک گل سند طرف آواز عیدگاہ گراؤنڈ دور کرنے یتھ دوران تمن ہمراہ دویم ذمہ دار تہ موجود ٲسۍ. تمو ات موقع پہ انتظامس پہ زور دیتمت زِ بجیز حوالہ گژھن تمام تیاری مکمل کرنے ین یُتھ نہٕ لُکن ات عظیم دۄہس پہ کُنہِ قٕسمٕکۍ مُشکل ویترٕنۍ پٮ۪ن. تمو ووٚن زِ 24 گھنٹہٕ بجلی تہٕ چنابٕچ سہوٗلت تہِ گژھِ لُکن خٲطرٕ آیتن تھاونہٕ یِنۍ یُتھ نہٕ تمن کُنہِ قٕسمٕکۍ مُشکل ویترٕنۍ پٮ۪ن. تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کا امن کا پیغام لے کے آئے. اور آج عیدگاہ میں جو علاقے ہیں اور ہم نے پہلے بھی اس میں ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کی صفائی سڑکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جلد سے جلد اقدام کیا جائے، لیکن آج تک بھی ابھی تک بھی نہیں صفائی کا انتظام کیا گیا. آپ دیکھیں عیدگاہ میں یہاں کتنا یہاں کوئی انتظام نہیں پانی کا پینے کے لیے. اگر رکھتے یہاں تو ہمارے ریاست کے کونے کونے سے لوگ آئے ہیں یہاں قربانی کے جانور بیچنے کے لیے، لیکن یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے. یہاں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کوئی کیمپ لگاتے. ساتھ ساتھ یہاں پہ کوئی جہاں بچوں تھوڑا ٹیمپری جو ہے ہمارے میونسپلٹی کے پاس وہ رکھتے نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جو آج ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے زمانے میں عید کا پروگرام ہوتا تو سارے عیدگاہ کو پہلے رنگ روگن کیا جاتا تھا، جہاں پارک میں پھول لگے ہوتے تھے، فاؤنٹین چلتا ہوتا تھا، جہاں عید نماز ہوتی تھی. لیکن ہم انتظار کرتے رہے کہ کب یہ ممبر شریف تیار ہوگا. اب تو ہو گئے اتنے سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی ہمارے عیدگاہ کا ممبر شریف نہیں بنا. اور یہی گزارش ہے کہ حکومت سے کہ جیسے کہ انہوں نے آج بنایا اسمارٹ سٹی کا پروگرام بنایا، آپ دیکھ لیجیے جس طریقے سے میں نے آج اپنا وہ گیٹ بنایا تھا عیدگاہ گیٹ، آج بھی ایسی ہی ہے، اس کو کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. سڑک کا حال دیکھیں کیا ہے. اور ان کو پتا تھا کہ عید کا موقع آ رہا ہے تو رات دن کام کر رہی ہے. عیدگاہ کے جو رابطے سڑکیں ہیں، چاہے نور باغ سے ہے، چاہے سبا قدر سے ہے، چاہے نوا قدر سے ہے، چاہے اور راستے ہیں ہمارے، وہ سارے بیکار پڑے ہوئے ہیں. جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی سند طرف آواز درگاہ حضرت بلک دور کرنے ات دوران تمو تت بجیز حوالہ تیارین ہند جائزہ ہیوت، یل زن تمو ات دوران جاری ترقیتی کامین ہند افتتاح کور. درخشان اندرابی سند طرف ات موقع پہ ون آمت بجیز حوالہ درگاہ حضرت بلس مز تمام تیاریاں مکمل کرنے آمت. آپ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں آج ہم یہاں پر آئے ہیں کیونکہ جو بھی ہم نے فاؤنڈیشنز رکھی، جو حضرت بل میں ہماری کچھ کمیاں تھی، خامیاں تھی، لوگوں کو بہت سارے مسائل اور مشکلات پیش آتے تھے کیونکہ یہ مدینۃ ثانی کے نام سے مانا جاتا ہے اور یہاں پر لوگ ہر جگہ سے آتے ہیں. یہاں وضو خانوں کی کافی کمی تھی، لوگوں کی کافی ڈیمانڈ تھی، اور جب سے جموں کشمیر وقف بورڈ نئے سرے سے تشکیل پایا
तब से हमने सोचा कि जो हमारी ज़ियारतें हैं, दरगाहें हैं, मसाजिद है या हमारा कोई भी एसेट है, वहाँ जो तामीराती काम होना चाहिए वो जल्द अज जल्द होना चाहिए। और इस सिलसिले में पिछले 2 साल से हम ये मानेंगे कि पहले 1.5 साल से हम इस काम में लगे हैं और अल्लाह का करम है कि अब जो काम हमने हाथ में लिए थे उनका पाए तकमील तक हमने पहुंचाया है। और आज यहाँ पे जो सबसे बड़ी लोगों की डिमांड थी उसको आज हम इनॉग्रेट कर रहे हैं। फाउंडेशन भी रखा था और यहाँ पर जो अंदर आप अभी हमारे साथ आए हैं, यहाँ पर भी जो भी अभी चीज़ें हैं वो भी हमें बिल्कुल जल्द अज जल्द ठीक करनी है। और बाकी दरगाहों में भी, बाकी ज़ियारतों पे भी वक्फ़ का यही काम है कि जो भी हमारे ज़ेर एहतिमाम जो वक्फ़ के आते हैं उनमें कोई खामी नहीं रहेगी और लोगों को कोई शिकायत नहीं रहेगी। ईद की नमाज के लिए तैयारियां बस वही तैयारियों के लिए हम यहाँ पे तो बड़ा मरकज़ है हज़रत बल में, यहाँ की खैर मकदम मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम सिंध तरफ ईद उल अज़हा फजीलत बयान करान वन आमुद ये ईद गस सादगी सान मनाने यीन। तमो वोन यथ ईद पे गसन मोहताज तो गरीब लूक ते याद थाने यीन तो तुमन गस मदद ते करने यून। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि कुर्बानी के लिए कौन से जानवर हैं, तो 6 किस्म के जानवर हैं। गाय है, उसमें भैंस है, मेंढा है, बकरा है। ये सब जानवर जो है कुर्बान हो सकते हैं। ऊँट, इनकी कुर्बानी जायज़ है, चाहे वो घर में पले हों या बाहर से ख़रीदे गए हों। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि जानवर फरबे हो, तरोताज़ा हो, बीमार न हो, लंगड़ा लूला काना न हो। और दूसरी बात यह है कि उम्र का भी ख्याल रखा जाए। भेड़ के मामले में ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो 6 माह का है लेकिन दिखता 1 साल का है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। बाकी मादा जानवरों के बारे में उम्र का ख्याल रखना लाजमी और ज़रूरी है। यहाँ ये बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुर्बानी अज़ खुद करनी चाहिए और अगर इसको खुद किया जाए अपने हाथों से ये बेहतर है। और तफ़वीज़ भी आप कर सकते हैं किसी यहाँ पे बहुत सारे इदारे हैं जो तफ़वीज़ के ज़रिए से कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुस्तनद इदारे हों, आपके साथ इस्तेसाल न करते हों और ये आपसे पैसा लेके बाद में कुर्बानी ना करें तो इससे कुर्बानी पे असर पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप ख़ुद वहाँ उन इदारों में जाके अपने सामने जानवरों की कुर्बानी का यकीनी तौर पे जायज़ा लें ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपकी जानिब से कुर्बानी हो रही है। अगर आपको यकीन है कि ये इदारे मुस्तनद न हो नहीं तो आप उनके ज़रिए से कुर्बानी करने से इज्तनाब करें। और दूसरी अहम बात यह है कि आप अक्सर बेशतर हमने ये देखा है, गुज़श्ता साल में भी देखा कि हम लोग गली कूचों और शहराओं पे जाके जानवरों को कुर्बान करते हैं। ये शरीयत के उसूलों के मुनाफी है क्योंकि एनवायरनमेंट श्रीनगर मलूरा खुशबाग रोज वाले मुकामी लोगों से शिकायत बावन अत इलाकस मज मौजूद आबपाशी हज कल ड्रेनेजस मज तब्दील सपजम यमकिन तम मुश्किल मज हेन आमद तम वोन ये यह आब आबपाशी खतर इस्तेमाल कर ताहम ये मज ठ जमा सपोदम यमकिन बदबू सत बेमार फैलन खतर तमो मवाल मुतलका महकम कन जिम्मेदारन अपील कर अत मामलस कुन गई जोन युन दिन युथ तिहद मुश्किल दूर सपदन। इरिगेशन कल गो वक्त वक्त गो ये प्रसान वनस तम कहें वे वारिया लट कर इरिगेशन अफसरन ते गए ये कर मेहरबानी कर सफाई अत गंदगी यप बच्चे बेमार गसान तुम वो ये कूता मत यह जमीन खतर दान जमीन खतर ये त्रावान साल मुकरियार मज
यूत वो वक्त वक्त वो यूत अल्लाह ताला सो असन पे बच्चे न बना यपर कड़न कहें बच्चे गसान बेमार मज बच्चे गसान स्कूल पे मास्क थावन तूत मुकर मज वह कर महकमस मेहरबानी करतो सफाई पहम गे सहूलियत बच्चे काल तेमार सुबह तेमार अस गए वारिया लट गए महकमन तम करतो मगर करान गोरा वोरा करान कहें वह अगर तुहद वसादत गुलिस्तान की चैनल वसादत मेहरबानी गे कि तम वा हुकामन तम वात यह कत अस यह आराम परेशान ग दोहे दोहे कोलवस आई लकल गंदगी बच गए बीमार कैलविन टेम्परेचर बदबू गसान इंसान बच बच गसान बीमार शाल टैंक शाल टैंक शाल टैंक बीमार गसान मुश्क गंदगी बदबू वो लुक त्रवान गंदगी लैटरिन त्रवान मज अम ग बचन ग प्रॉब्लम गए वन करे कंपाइन तो मगर आल योर कहीं ये सफाई गई सफाई जनूबी जिला पुलवाम त्रालस मज आज बजीज हवाल मार्केट चेकिंग करने आमज याथ दौरान कहियान दुकानदार निश जुर्मान ते वसूल करने आव अत मौके पे म्याद खत्म सपद में चीज जाय करने आए तक साफ सफाई पे जोर दिन आमुद तो दुकानदारन वन आमुद जे तिम गसन रेट लिस्टस पे अमल करें वर्नी तिमन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्ना मार्केट चेकिंग आय नायब तहसीलदार त्राल सद सदारत मज कर ये जन अत मौके पे तिमन हमरा रेवन्यू पुलिस तो म्यूनसिपल कमेटी हंद जिम्मेदार ते मौजूद मैं आप सबको दिल के उम्मीद गहराई से ईद उल अज़हा का मुबारकबाद पेश करता एडवांस में। साथ ही साथ म्यूनसिपल कमेटी त्राल ने पिछले 7 दिन में जो पिछला हफ्ता गया इस सिलसिले में हमने एक दौरान तमाम दुकानदारों से यहाँ पर यही रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपना सामान सबसे पहले अंदर रखिए, लोगों को दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ हमने चेकिंग के दौरान बहुत से जो हमारे दुकानदार यहाँ पर नाजायज़ तौर से पैसे कमाते थे, मुनाफा कमाते थे और गंदी सब्जियाँ या फ्रूट वगैरह उन्होंने अपनी दुकान पे वो हमने ज़ाया कि आज इस सिलसिले में मौके पर ही हमारे सेक्रेटरी साहब बशीर अहमद भट्ट साहब की क़यादत में पूरी टीम आज मार्केट घूमी, वहाँ पर चेकिंग किया दुकानदारों से और मौके पर ही 2200 रुपया हमने जुर्माना उनसे आयद किया है। हमारी यही गुजारिश तमाम लोगों से कि आप लोग हमें ताउन दीजिए ताकि हम इस मुनाफाखोरी दुकानदारों से अच्छे तरीके से निमट सके और उनको कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ ही गुजारिश करते लोगों से आप भी हमें अपना ताउन दें ताकि ये ब्लैक मार्केटिंग यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ हम लोगों से यही गुजारिश करते जो ईद कुर्बान आने वाली है हमारी सोमवार को इंशाअल्लाह रहमान, लोगों से यही गुजारिश कि वो अपने उनका जो फर्ज उनका निकाले, अपने जो कुर्बानी का बेड़ हो बिकरा हो, मेहरबानी करके वो अपनी जो हमने जो प्लेस दिए है एक इश्तहार हमने पहले ही मुश्तहर किया है एक बाज़ाब्ता तौर से जो हमारी मस्जिद में लगा एडी साहब से को भी हर एक पूरे कस्ब में हमने ये लोगों से यही तलकीन की कि आप लोग अपनी अपनी डंप जगह दी, हमने उनके फ़ोन नंबर भी दिए। शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा तरफ आवाज करगिल विजय दिवस हवाले एक तकरीब संज करने या दौरान तलब इल्मों तरफ कहिया प्रोग्राम पेश करना आई। अत मौके पर वस्ताद ते प्रोग्राम मज शिरकत कर तमो वोनमुत प्रोग्राम मकसद से करगिल विजय दिवस जवान याद करें। प्रोग्राम इख्तिताम आव कौमी तरान से करना। नाम अर्चना, मैं शाहीन पब्लिक स्कूल की यहाँ की एक टीचर हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी शाहीन पब्लिक स्कूल की ओर से। आज का दिन जो हम यहाँ पे मना रहे हैं ये स्पेशली जो 26 जुलाई 1999 में करगिल वार हुआ है उसी को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये पिछले 1-1.5 महीने से जो है ये दिन इसकी जो है तैयारियां चल रही हैं। कभी जो है डिबेट के माध्यम से, कभी जो है कोई ड्राइंग के माध्यम से हम उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिनने अपने प्राण जो है वो न्यौछावर किए हैं देश के रक्षा के लिए। तो देश की जो है आन बान और शान के लिए जिनने अपने आप को न्यौछावर किया है उन वीरों को मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। हम लाए हैं तूफानों से कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों इन्हें रखना संभाल के। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि हमने जो है करगिल विजय दिवस इसको एज अ रंगोली के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। एक यूनिक वे जो है हमने फाइंड किया कि हम इस तरीके से जो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे स्कूल की मैनेजमेंट शाहीन पब्लिक है। चके मुजगुंड श्रीनगर मज आवाज कमिश्नर फूड सिंह तरफ एक सवती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इफ्तिताह करना। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आमुद यूनिटस मज नमकीन तो स्वीट प्रोडक्ट मशीनरी जरिए मैन्युफैक्चर कर तमो वो ये सारे खुद बेस्ट क्वालिटी
साफ सुथर तो मुनासिब कीमतक प्रोडक्ट तैयार करने यवान। यहाँ पे क्या क्या आप बनाते हो और ये मुझे बताइए कि क्वालिटी में क्या कुछ और रेट्स में क्या कुछ आती है? जी, बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा नमकीन्स एंड स्वीट्स जितना भी नमकीन का रेंज मार्केट में अवेलेबल है वो एक हाइजीनिक तरीके से हम बनाना चाहते थे और हमारा ख्वाब आज पूरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सारा सेटअप जो लगा है सब स्टेनलेस स्टील है, सब हाइजीनिक है, सब ऑटोमेटिक है और प्रोडक्ट से फ्राइंग से लेकर पैकिंग तक कोई पर हाथ नहीं लगता है, सब ऑटोमेटिक मैनुअली होता है। और जहाँ तक आप प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली जो बनता है ये बनता है ग्राउंडनट ऑयल में, किसी पाम ऑयल में नहीं बनता है, किसी सस्ते ऑयल में नहीं बनता है। ग्राउंडनट इज और ग्राउंडनट वो भी ये अनरिफाइंड है, कोल्ड प्रेस्ड है। कोल्ड प्रेस्ड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑयल में, ये जो है ये ऑयल हीट नहीं होता है, एक्चुअली के टाइम हीट नहीं होता है कि उससे क्या होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, हीट हो जाता है। तो हमारे कोल्ड प्रेसेस लगे हैं, फिर उसके बाद फिल्टर प्रेस लगे हैं, कोई रिफाइनरी नहीं है, हमारा अपना इन हाउस ग्राउंडनट का है। और उसके बाद हमारा जो है मेन चीज जो हमारा टेक्नोलॉजी जो है ये जीरो फ्लेम है। जीरो फ्लेम इज लाइक कि हमारी डायरेक्ट फ्लेम जो है प्रोडक्ट को जो हमारा कुकिंग ऑयल है उसको डायरेक्ट फ्लेम नहीं लगती है, इनडायरेक्टली पहले एक थर्मिक फ्लूइड जो है वो हीट होता है, उसके बाद उससे कंट्रोल टेम्परेचर में जो है हमारा ये जो क्या कहते हैं उसको कुकिंग ऑयल है वो हीट हो जाता है। सेकंड थिंग ये है जो हमारी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट रेंज कुछ ऐसी है कि हम उसको चाहते थे कि हम हेल्दी बनाएं, जैसे कि हमारा एक मट्ठी की रेंज है, नॉर्मल जो मट्ठी आदमी खाता है वो बनती है मैदे की बनती है। हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है कि हमने जो उसको 3-4 महीने डेवलप कराया और फाइनली हम उस प्रोडक्ट को हमारा जो है 100% मीट का प्रोडक्ट। और इसी में जो हमारी जैसे हमारे मसाले आते थे वो हमारे मार्केट से जो है पिसे हुए नहीं आते, हमारी अपनी मशीन लगी है जो हमारी ग्राइंडिंग, वेट ग्राइंडिंग है, ड्राई ग्राइंडिंग है, तो हमारा यहाँ अपना मसाला अपनी चॉइस पे ग्राइंड होता है, वही हम इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड भी हमारे जो टेस्टिंग डिवाइसेस हैं कि हमारा जो पीपीएम लेवल जो ऑयल की है या टेम्परेचर जो कंट्रोल होते हैं वो सारा हमारा इन हाउस है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जर्मनी से है और दैट इज की वो इंस्टेंट भी हमें मिल जाता है। जैसे कि मतलब अंदर देख सकते हैं कि सारा हमारा सेटअप जो है मेन प्रोसेस जो है सारा मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का फजल है कि कभी से सब यहाँ पर आए और यहाँ से खुश होकर निकले कि जो हमारा सेटअप है ये पूरे JNK के नॉर्थ में जो है। तो नाज़रीन कोशर खबर नाम होती है, खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमान।